हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक इंग्लिश रीडिंग सिखाऊंगा। यानी कि आपको अगर किसी को मैसेज करना नहीं आता है, किसी से बात करना नहीं आता है, किसी से बोलना नहीं आता है, कैसे लिखे अंग्रेजी और कैसे पढ़े अंग्रेजी, कुछ भी आपको नहीं आता है, टेंशन ना लीजिएगा। क्योंकि प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम बेहतरीन तरह से, एकदम सरल तरीके से किसी के पास मैसेज कैसे करते हैं, कैसे बातें करते हैं अंग्रेजी में, ये सिखाऊंगा एकदम सरल तरीके। यानी कि डेली यूज इंग्लिश वर्ड, यानी कि डेली मैंने रोज़ बोलने वाला अंग्रेजी वर्ड, यानी कि रोज़ जो हाँ बोला जाता है। कहीं आप शहर में चले गए, कहीं आप स्कूल में चले गए, टीचर आपसे बोलने लगा, इस शहर में कोई बोलने लगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आसान तरीके से आप उनका रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, ये मीनिंग साथियों हर जगह प्रयोग किया जाता है, हर जगह, हर कंप्यूटर, हर एग्ज़ाम में प्रयोग किया जाता है। आप इसको सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, 100% साथियों आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और 100% आपको सीख जाएंगे क्योंकि एकदम सरल तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आपसे छोटी सी प्रार्थना है साथियों, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ। साथियों, लिखा है HI। देखिए, सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर SMS करते हैं तो क्या लिखते हैं? हाय लिखते हैं ना, हाय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो हाय मतलब होता क्या है, यही हमको पता नहीं है। ठीक है, पता होगा, पढ़ेंगे तभी पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अगर किसी के पास SMS करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हाय। हाय माने क्या होता है, यही लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों, एक एक करके आप सभी को टोटल बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, हाय मतलब लिखा है ये हाय, क्या लिखा है? हाय। हाय, अब हाय मतलब होता क्या है? तो हाय मतलब होता है सबसे पहले नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। क्या होता है साथियों? नमस्ते। नमस्ते क्या होता है साथियों? आप अब किसी को हाय लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? नमस्ते। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है? HELLO, हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो। सबसे पहले जब हाय के रिप्लाई देते हैं तो क्या आता है? हेलो। हेलो आता ना। हेलो माने क्या होता है? देखो क्या लिखा है? हेलो। क्या लिखा है? हेलो। हेलो क्या लिखा है साथियों? हेलो। हेलो मतलब क्या होता है? सुनिए। क्या होता है? सुनिए या सुनो। हेलो मतलब सुनो। या देखो, अगर आप रास्ते में जाते हैं कहीं भी, तो अगर वो आगे माथे जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे हेलो। बोलते हैं कि नहीं? हेलो। हेलो मतलब सुनो या सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आगे देखते हैं, BYE। क्या लिखा? बाय। देखो BYE, देखिए बाय मतलब होता क्या है? आप किसी को, अगर कोई आपके साथ है कुछ देर तक है, उसके बाद में उसको लेट हो रहा है, जाने के लिए जा रहा है, तो वो बोलेगा बाय। यानी कि बाय मतलब होता है अलविदा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? बाय। बाय क्या होता है? बाय। बाय मतलब क्या होता है? अलविदा। क्या होता है साथियों? अलविदा। अलविदा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे आपको करना, 100% आपको साथियों समझ में आएगा। देखिए NO, इसका मतलब क्या होता है? नो। नो मतलब क्या होता है? नहीं। या अगर किसी चीज़ को अब नहीं आता है, या कहीं बोल रहे हैं कोई, जैसे मान लिया जाए कि आप खाना खाए तो अभी नहीं खाए ना, तो उसको बोलना नो। नो इट। ठीक है, तो नो मतलब क्या होता है? नहीं। नो। नो मतलब क्या होता है? नहीं। समझ में आ रहा साथियों? आ रहा ना? ऐसे करना आपको। ठीक है, लिखा आगे, क्या लिखा? GOOD, गुड। गुड माने क्या होता है? गुड मतलब होता है अच्छा, या कोई काम आप अच्छे से कर देते हैं, या आपका कोई काम पूरा हो जाता है तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? गुड। बोलते हैं कि नहीं? गुड। या आप कोई एग्जाम में दे रहे हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, अच्छे लिख देते हैं तो कहते हैं गुड ना। गुड माने क्या होता है? अच्छा। गुड। गुड मतलब क्या होता है साथियों? अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, लिखो ओके। ओके देखो,
ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। क्या होता है? ओके मतलब ठीक है। क्या होता है? ओके मतलब ठीक है। ओके, ओके मतलब ठीक है। ओके मतलब क्या होता है साथियों? ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना लाइन क्लियर हो? चलिए साथियों अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। देखो YOU। अब इसका अगर कहीं बोल दे जाओ यू, यू मतलब यू आर यू, हाँ बोलते हैं यू। यू मतलब क्या होता है? तो यू मतलब होता है तुम। यू, यू मतलब क्या होता है? तुम। क्या होता है साथियों? तुम। यू मतलब तुम। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। साथियों लिखा है HELP। तो इसको हेल्प माने क्या होता है? इसको हेल्प माने होता है मदद करना, सहायता करना। ठीक है, कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी ना, बोलते हैं ना रास्ते में अगर कोई जाता है बूढ़ बूढ़ तो बोलता है प्लीज़ हेल्प मी, या आप उनको सहायता करते हैं तो हेल्प करते हैं ना। हाँ चलो, हेल्प माने क्या होता है? मदद करना या सहायता करना। यहाँ लिख दो मदद करना, मदद। समझ में आ रहा साथियों? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैसेज करना या कहीं जा रहे हैं वो सब एक 100% आपको सुनेंगे। कहीं भी जाएंगे साथियों, एग्ज़ाम देने जाएंगे, कहीं शहर में गए या कहीं पढ़ने बैठे, ये सारा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए क्यों ना अच्छे से तैयार कर लें, है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा है NICE। इसका मतलब होता है नाइस, मतलब भी अच्छा होता है। देखो गुड मतलब भी अच्छा होता है, नाइस मतलब भी अच्छा होता है। ये उसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नाइस मतलब अच्छा। नाइस, नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या होता है साथियों? अच्छा। समझ में आ रहा है? 100% आपको ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, लिखा है BAD। अब बेड, बेड मतलब क्या होता है? इसको पढ़ेंगे बेड। क्या होता है? बेड। बेड मतलब बुरा होता है। क्या होता है? बैड। कहते हैं ना बैड बॉय, बैड गर्ल, बोलते कि नहीं? बैड मतलब होता है बुरा, बैड। तो इसका मतलब होता है बुरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए THANK। क्या पढ़ेंगे? थैंक। थैंक मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, थैंक। देखो साथियों, इसका मतलब अगर देखो अगर किसी को आप मदद कर देते हैं तो आपको धन्य बोलेगा, यानी कि धन्यवाद करेगा, शुक्रिया कहेगा। ठीक है, इसका मतलब थैंक, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, यानी कि आप उसका मदद कर देते हैं तो वो आपको क्या बोलेगा? थैंक्स। या आप वो आप देखो उनका देखो मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, समझ में आ रहा है? अगर आप चोट लग गई, आपको गिर गए, तो कोई आपका मदद कर देता तो आपको क्या बोलना है? थैंक बोलना है। क्या बोलना है? थैंक। थैंक मतलब धन्यवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। EME। क्या पढ़ेंगे? मी। मी मतलब क्या होता है? मुझे। ठीक है, क्या होता है? मी मतलब मुझे। समझ में आ रहा साथियों? क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब साथियों हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। PLEASE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है? कृपया। आराम से बोलना, हमको सही स्वरूप में बोला प्लीज। क्या बोलना है? प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है? कृपया। क्या होता है? कृपया। कृपया क्या होता है साथियों? कृपया। समझ में आ रहा है? चलिए HOW। हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ, हाउ आर यू, कैसे हो? बोलते हैं ना, बात करते हैं कि नहीं? बात करते हैं, बोलते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ, हाउ मतलब कैसे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। LOVE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लव। क्या पढ़ेंगे साथियों? लव। बोलते हैं ना, अगर आप देखो मम्मी पापा जब बोलते हैं ना
तो कहते हैं जब आप कोई अच्छा काम कर देते हैं या मम्मी पापा से आप लव करते हैं तो बोलते हैं मम्मी कि लव यू बाबू लव यू, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो वही होता है लव, मतलब प्यार होता है, प्रेम। लव मतलब होता है प्रेम करना, ठीक है, या प्रेम। समझ में आ रहा साथियों? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। BERY, तो इसको मतलब होता है बेरी, मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत है, तो आगे ज़्यादा, ठीक है, बहुत है। बेरी मतलब होता है बहुत, लिखो बेरी। बेरी मतलब साथियों क्या होता है? बहुत है। आगे लिखते हैं हम लोग बहुत। आप लोग को समझ में आ रहा साथियों? नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं उससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आशा करूंगा ये जितना पढ़ाया हूँ आपको 100% समझ में आता ही होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, HATE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट कहते हैं ना, जैसे कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से जलते हैं तो कहते हैं हेट यू, बोलते कि नहीं हेट यू? बोलते। हेट मतलब क्या होता है? घृणा करना, नफरत करना, हेट है। हेट मतलब होता है नफरत करना, नफरत है। नफरत करना। साथियों समझ में आ रहा ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा है? WAS, वाज। क्या पढ़ेंगे? वाज। वाज मतलब होता है था, वाज। वाज मतलब होता साथियों था, वाज मतलब था, यानी कि बीता गया, यानी कि बीता हुआ कल में चला गया, यानी कि वह पढ़ रहा था, यानी कि कल पढ़ रहा था। तो था किस में चल गया? बीता हुआ चीज़ में, यानी कि जो बीत चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। BECAUSE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बिकाज। बिकाज मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। क्या होता है? क्योंकि या इसलिए। क्या होता है? बिकाज। बिकाज मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। क्या होता है? क्योंकि, क्योंकि, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। BUT क्या होता है? इसका मतलब बट माने क्या होता है? लेकिन, बट कहते हैं जैसे आप कोई चीज़ में सुन रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा या आप कहीं उसमें फंस जाते हैं तो कहते हैं बट ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, बट ये ज़्यादा कठिन है, यानी कि उसका मतलब होता है लेकिन, ये काम कठिन है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन, बट माने क्या होता है? लेकिन। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। KNOW, देखो ये मतलब हो गए, तो इसका मतलब होता है KNOW, मतलब होता है नो। क्या पढ़ेंगे? इसको जो के है ये साइलेंट होता है। क्या होता है साथियों? नो, ठीक है, साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ेंगे नो। अब नो मतलब होता क्या है? और नो मतलब होता है जानना, किसी के बारे में जानना। जैसे बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, तो उसे बोलना आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। बोलते हैं ना सारे और में, आप कहीं जाते हैं या टीचर बोलते हैं आई डोंट नो, या कहीं आप कोई आपसे बात कर रहे हैं तो बोलते हैं आई डोंट नो, यानी कि नो मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि नहीं जानना। इसका मतलब होता है जानना, ठीक है। समझ में आ रहा साथियों? चलो आगे लिखते हैं। आई। क्या लिखा है? आई। आई मतलब क्या होता है? इसको पढ़ेंगे आई। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। क्या होता है साथियों? आई मतलब मैं, या मैं, या खुद, स्वयं, ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं। देखो अब क्या लिखा है? MY। क्या लिखा है? माई। क्या होगा? माई। इसको पढ़ेंगे माई। बट माई माने होता क्या है? तो माई मतलब होता है मेरा, ठीक है। क्या होता है? मेरा। कहते हैं माई पेन, माई बुक्स, माई टेबल, तो होता है माई मतलब मेरा, ठीक है। समझ में आ रहा साथियों? चलो बहुत बढ़िया। SAD, तो सैड मतलब क्या होता है? सैड मतलब होता है दुखी, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई है, कोई एकदम चिंता में बैठा है तो बोलेंगे आप हाँ सैड, ये सैड है, यानी कि दुखी है, सैड, ठीक है। समझ में आ रहा है? सैड मतलब क्या होता है? दुखी।
ठीक है साथियों। चलो अब हम लोग क्या लिखा है NEAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे नियर। क्या पढ़ेंगे नियर। नियर मतलब पास होता है। क्या होता है नियर मतलब पास, नज़दीक है, या मेरे पास है तो या नियर है यानी कि पास में है, नज़दीक है, लूल पास। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। FROM तो क्या पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, जैसे बोलते हैं फ्रॉम दिस रूम, फ्रॉम दिस हाइट बोलते हैं ना इसे, तो फ्रॉम मतलब होता है से। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। चलो तो आगे लिखा है WEEK, तो इसका मतलब होता है वीक। वीक माने क्या होता है सप्ताह। क्या होता है वीक मतलब यानी 7 महीनों का जो होता है समूह, 7 सप्ताह होता है ना, तो उसको वीक बोला जाता है। क्या बोलता है वीक। वीक मतलब क्या होता है सप्ताह। क्या होता है सप्ताह। ये साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर कहीं भी ये आपको इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर कहीं आपको काम देने वाला। अगर इंग्लिश का पेपर देते हैं तो यही ट्रांसलेशन में आपको 100% कहीं ना कहीं वर्ड मिलेगा। आप अगर कहीं भी पढ़ने जाएं, अगर कहीं लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें ये सारा कुछ देखने को मिलेगा 100% साथियों। इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो क्या लिखा है EXCUSEME, तो इसको क्या पढ़ेंगे एक्सक्यूज मी। देखो अगर कहीं आप शहर में जा रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, तो आपको बोलेंगे एक्सक्यूज मी। इसका मतलब होता है क्षमा कीजिए, रुकिए। क्या होता है दोनों भी होता है, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी इसका मतलब होता है साथियों रुकिए या क्षमा कीजिए। ठीक है, रुकिए, क्षमा करना। ठीक है, क्या होता है आप कहीं बोलेंगे एक्सक्यूज मी यानी कि रुकिए, क्षमा करना, दोनों इसका मेन्यू होता है। समझ में आ रहा साथियों। चलो साथियों आगे लिखना है TAKE, टेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे टेक। टेक मतलब होता है लेना। टेक, टेक मतलब क्या होता है लेना। क्या होता है लेना, यानी कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो बोलते हैं टेक मी। ठीक है, टेक टेक, तो इसका अपोजिट क्या होता है गिव होता है ना। देखो यही बगल में भी लिखा है, तो GIVE, इसको क्या पढ़ेंगे गिव। गिव मतलब क्या होता है देना। गिव मतलब होता है देना। टेक माने लेना, तो गिव मतलब देना। ठीक है, समझ में आ रहा साथियों। चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, MUCH, तो इसको क्या पढ़ेंगे मच। मच मतलब क्या होता है अधिक है। मच, मच मतलब क्या होता है अधिक है या ज़्यादा, तो लिख दो अधिक है। क्या होता है साथियों अधिक। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ। बस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, क्या लिखा है SEND, तो साथियों आप किसी चीज़ को भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं या कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या सेंड करना। सेंड करते हैं ना, भेजो जल्दी, सेंड करना। सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड करना। सेंड मतलब होता है साथियों भेजना। क्या होता है भेजना। समझ में आ रहा है। चलो आगे क्या लिखा है SWN। क्या लिखा है SWN, तो इसका मतलब होता है अभी देखना। देखो अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो जब वो देख लेता है तो नीचे लिख जाता है SWN सीन। सीन मतलब वो देख लिया है, यानी कि वो देख लिया है सीन। ठीक है, क्या होता है सीन मतलब देख लिया। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है।
क्या लिखा है, BY, इसका मतलब होता है अलविदा, टाटा, बाय। इसका मतलब होता है चलते हैं, बाय। क्या लिखता है, चलते हैं, कहते हैं ना बाय बाय, टाटा, अलविदा कह के बोलते हैं ना, चलते हैं, वही होता है। आगे लिखा TATA, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टाटा। क्या पढ़ेंगे, टाटा। टाटा मतलब अलविदा भी होता है, इसका मतलब होता है, या टाटा बोले या बाय बोलिए, एक ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों, एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, आगे लिखा है OKY, तो OKY मतलब एक ही होता है साथियों। इसका भी मतलब होता है ठीक है, ओके। क्या होता है, ओके। ओके मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हर कहीं भी ये काम देगा साथियों। समझ में आ रहा है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है BERYVEST, तो वेरी बेस्ट है, इसका मतलब होता है बहुत सही। क्या होता है, वेरी बेस्ट मतलब होता है बहुत सही, वेरी बेस्ट है। समझ में आ रहा है ना आपको, वेरी बेस्ट है, वेरी बेस्ट है, इसका मतलब होता है बहुत सही। क्या होता है साथियों, बहुत सही। थोड़ा आगे कर लेते हैं हम लोग। वेरी बेस्ट माने होता है बहुत सही। ठीक है, क्लियर बात, चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखते हैं WELCOME, तो वेलकम। क्या पढ़ेंगे साथियों, वेलकम। और वेलकम मतलब क्या होता है, देखिए अब अगर कहीं आप शादी में जा रहे हैं, तो पहुना पारी जो होगा, मेहमान जो होगा, आपको बोलेगा वेलकम। क्या बोलेगा, वेलकम। या आपके बहन के शादी में कोई जा रहा है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलकम, यानी कि स्वागत, उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, वेलकम। क्या होता है साथियों, वेलकम। वेलकम होता है स्वागत करना, स्वागत है। समझ में आ रहा है, स्वागत है, चलो बहुत बढ़िया। आगे लिखा है ENEMY, तो इसका मतलब एनिमी होता है। एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, शत्रु। क्या होता है, दुश्मन, शत्रु बोला जाता है ना, दुश्मन, एनिमी। एनिमी, एनिमी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, तो ये लिख लो, शत्रु। ठीक है, क्लियर बात, चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखा है IS, तो क्या होता है, इज मतलब है, ये मतलब है, ये लिख लो, इज मतलब है।